दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एटॉमिक हैबिट्स बुक समरी। इस वीडियो में हम एटॉमिक हैबिट्स इस बुक की बुक समरी पढ़ेंगे। एटॉमिक हैबिट्स जेम्स क्लियर द्वारा एटॉमिक हैबिट्स अच्छी आदतें बनाने के बारे में सिखाती है। कभी कभी हम अपना पूरा जीवन एक अच्छी आदत बनाने में लगा देते हैं, फिर एक छोटी सी गलती उस आदत को पल भर में हमसे अलग कर देती है। इस किताब में एक ट्रांसफॉर्मेशनल जीवन और चारों ओर इम्पैक्ट के लिए एक आदत बनाने और उससे चिपके रहने के सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हैं। एटॉमिक हैबिट्स क्या हैं? क्या आपने एटॉमिक हैबिट्स बुक पढ़ी है? क्या आप एटॉमिक हैबिट्स का पालन करते हैं? यहाँ हम जेम्स क्लियर द्वारा लिखित पुस्तक एटॉमिक हैबिट्स को समझेंगे और अच्छी आदतों के निर्माण के बारे में सीखेंगे। एक अच्छी आदत बनाने में कभी कभी हम पूरी जिंदगी लगा देते हैं और फिर एक दिन छोटी सी गलती से वह आदत एक सेकंड में बदल जाती है। ऐसा क्यों होता है? दरअसल हम अक्सर ये मान के चलते हैं कि बड़ी सफलता के लिए बड़ी बड़ी कोशिशें भी जरूरी है। हालांकि ये साफ तौर पर गलत तो नहीं है, लेकिन कभी कभी छोटी कोशिशें भी ज्यादा मेहनत से बेहतर परिणाम लाती हैं। जेम्स क्लियर की ये किताब एटॉमिक हैबिट्स हमें उन्हीं आदतों के बारे में बताती है। एटॉमिक के दो मतलब हैं, बहुत छोटा या असीमित ऊर्जा का स्रोत, इमेंस एनर्जी सोर्स, और आदत हैबिट का मतलब है वो चीजें जो हम रोज दोहराते हैं। साफ तौर से एटॉमिक हैबिट्स वह छोटी छोटी आदतें हैं जो आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। जेम्स क्लियर की ये किताब एटॉमिक हैबिट्स आदतों के बारे में सिखाने वाली एक ऐसी किताब है जिसमें सिखाए गए तरीकों को अपनाकर आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी डे टू डे लाइफ में छोटे छोटे बदलाव करके अच्छी आदतें बना पाएंगे। इस किताब को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इसे कई हिस्से में चर्चा करने जा रहे हैं। एटॉमिक हैबिट्स किताब किन लोगों के लिए है? वे लोग जो कामयाबी के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं, वे लोग जो अपनी आदतों के बारे में जानना चाहते हैं, वे लोग जो मनोविज्ञान साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, वे लोग जो अपनी बुरी आदतों को छोड़कर अच्छी आदतें अपनाना चाहते हैं। एटॉमिक हैबिट्स किताब को पढ़कर आप क्या सीखेंगे? हमारे छोटे छोटे काम क्यों नहीं होते हैं? हमारी आदतें किस तरह से बनते हैं? किसी भी उबाऊ काम को कैसे और किस तरह से मजेदार बनाया जा सकता है? बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए छोटे कदमों से शुरुआत करें। छोटे छोटे कामों का नतीजा बहुत बड़ा हो सकता है। जब आप हर दिन कसरत करते हैं तो आप एक दिन में ही सेहतमंद और फिट नहीं बनते, लेकिन एक दिन आप जरूर सेहतमंद हो जाते हैं। वैसे ही जब आप हर रोज बाहर का फास्ट फूड खाते हैं तो आपको पता नहीं लगता कि आप मोटे हो रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों या कुछ महीनों के बाद जब आप अपनी पुरानी फोटो देखते हैं तो आपको पता लगता है कि हर रोज के उस फास्ट फूड खाने से आपकी सेहत पर क्या असर हुआ है। मैं इससे कैसे संतुष्ट सेटिस्फाइड हो सकता हूँ जिसे करने के बाद मुझे मजा आए। इस तरह से आदतों का मुख्य उद्देश्य पर्पस ही आपके जीवन को आसान और बेहतर बनाना है, इसलिए उन्हें बदलें। जो आप बनना चाहते हैं खुद को वैसा बनते हुए कल्पना इमेजिन करें। आप जब भी कोई नई आदत अपनाने की सोचते हैं उससे पहले ये सोचें कि उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा। क्या इस आदत से मैं वो बन पाऊंगा जो मैं बनना चाहता हूँ? अगर आपको हाँ में जवाब मिले तो समझ लीजिए कि आपका दिमाग एक नई आदत को अपनाने के लिए तैयार है। इसलिए फिर अपने आप को उस तरह से काम करते हुए कल्पना इमेजिन करें कि बेहतर आदत अपनाने के बाद आप कैसे काम करने वाले हैं, कैसे सोचने वाले हैं और किस तरह से महसूस करने वाले हैं। नई आदत शुरू करने का सबसे बेहतर तरीका। जिन लोगों को लगता है कि उनमें कुछ करने के लिए प्रेरणा मोटिवेशन की कमी है, उन्हें इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि असल में उनमें कमी प्रेरणा मोटिवेशन की नहीं बल्कि स्पष्टता क्लैरिटी की कमी है। वो ये जानते ही नहीं कि उन्हें कहाँ जाना है या फिर क्यों जाना है। इस बारे में बिल गेट्स कहते हैं कि हर वो इंसान असीम कामयाबी हासिल कर सकता है जिसके पास स्पष्टता क्लैरिटी और ऊर्जा होती है। ऐसे में एक नई आदत बनाने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक इस बात की स्पष्टता क्लैरिटी बनाएं कि आप आदत को क्यों बदलना चाहते हैं, इस आदत को छोड़ने के लिए क्या छोड़ने वाले हैं, नई आदत अपनाने के लिए कौन से छोटे छोटे कामों से शुरुआत करने वाले हैं। अभी से छोटे गतिविधि एक्शन से शुरुआत करें। आपको ज्यादा मोटिवेशन की नहीं, अच्छे एनवायरनमेंट की जरूरत है। जेम्स क्लियर का एक प्रसिद्ध कोट है, एनवायरनमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर। आसान शब्दों में कहें तो आपके आसपास की वो चीजें जिनके साथ आप ज्यादा समय बिताते हैं। ये चीजें कोई किताब, किसी बात को सोचना आदि हो सकते हैं। और याद रखें कि हर आदत की शुरुआत जरूरत से होती है, इसलिए बेहतर आदत को अपनाने के लिए एक बेहतर जरूरत को ढूंढें और उस तरह के नजरिया माइंडसेट वाले लोगों
विचारों के साथ ज्यादा समय बिताएं और उस बारे में महसूस करें। आत्म संतुलन, सेल्फ कंट्रोल कैसे करें? एक बार अगर अच्छी आदत पड़ जाए तो वो हमेशा बनी रहती है और जिंदगी को बेहतर बनाने में साथ देती रहती है। लेकिन फिर भी कभी कभी इंसान का दिमाग खराब आदतों के संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन के लालच में उनमें भटक जाता है। उदाहरण के तौर पर जब भी आप वजन कम करने के लिए डाइट के दौरान कुछ मीठा देखते हैं तो उसे खाने के लिए लालच बढ़ने लगता है और आपका आत्म संतुलन, सेल्फ कंट्रोल खोने लगता है। और ऐसे में कुछ लोग तो हार कर अपनी डाइट भी त्याग देते हैं, जिस वजह से दोबारा खराब आदतों या यूं कहें कि खराब जीवन शैली, लाइफस्टाइल में पहुंच जाते हैं। इसीलिए आत्म संतुलन, सेल्फ कंट्रोल करना बहुत जरूरी है और इसे बनाने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप ऐसी चीजों को अपनी नजरों से दूर रखें जो आपका मनोबल तोड़ सकती है और आपके मनोबल को बढ़ाने वाली चीजों जैसे विचार, भाव और लोगों को अपने आसपास रखने या खुद उनके बीच जाएं। आदतों की आदत कैसे डालें? आदतों की आदत डालने का मतलब है कि अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए बेहतर आदतों को अपनाने और खराब आदतों को छोड़ने की आदत बनाना। इसके लिए हमेशा अपनी नजर लक्ष्य पर रखें। ये सोचें कि अगर आज मैं इस आदत को पूरी तरह अपना लूं तो कल मुझे इसका क्या फायदा होगा, इससे मेरा कल कितना ज्यादा बेहतर और आरामदायक होने वाला है। और लगातार ऐसा करने से अपनी आदतों को आकर्षक बनाने और परिणाम पर नजरें गड़ाए रखने की आदत लग जाती है, जो एक शांत, खुश और कामयाब जिंदगी बनाने में बहुत मदद करती है। परिवार और दोस्तों का आपकी आदतों पर क्या प्रभाव पड़ता है? इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हम हमेशा अपने आसपास के लोगों के जैसा बनने की कोशिश करते हैं और कामयाब लोगों का ये मशहूर कोट है कि आप उन 5 लोगों के औसत होते हैं जिनके साथ ज्यादा समय बिताते हैं। आपकी आय, स्वास्थ्य, सम्मान और सोचने का तरीका लगभग उन 5 लोगों का एवरेज होता है। इसीलिए ये जरूरी है कि आपके परिवार और दोस्तों की आदतें अच्छी हो। और अगर ऐसा नहीं है तो आप किसी ऐसे समूह या सभा, क्लब में शामिल हो जहां उस तरह की मानसिकता के लोगों का उठना बैठना होता है जैसे आप बनना चाहते हैं। बुरी आदतों की वजह कैसे ढूंढें और उसे कैसे बदलें? जैसे किसी अच्छी आदत के परिणाम के बारे में सोचना उसे आकर्षक बनाता है। परिणाम को सोचकर आप उस आदत या काम को और जोर शोर और प्रेरणा, मोटिवेशन से करने लगते हैं। वैसे ही किसी बुरी आदत के नतीजे के बारे में सोचना उसे बेकार बनाते हैं और आपको निराश करता है। इसलिए आप रोजाना ही इस पर ध्यान दें और ऐसी आदतों या गतिविधियों, एक्टिविटी को ढूंढ निकालें जो आपका समय बर्बाद करती है, आपकी उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी को कम करती है या लक्ष्य की तरफ ले जाने में कोई भूमिका नहीं निभाती। फिर उन आदतों के परिणाम पर विचार करें और मनचाहे परिणाम देने वाली आदतों को लगातार करते रहें और बाकी को छोड़ दें। धीरे धीरे आगे बढ़ें। एक संकेत क्यूब सबसे पहले आपको बाहर से एक इशारा मिलता है। जैसे अगर आप कहीं स्मोकिंग का चित्र देखते हैं तो वो आपके लिए संकेत का काम करता है। 2. लालसा, क्रेविंग, संकेत या क्यू मिलने के बाद आप में भी उस चीज की लालसा या क्रेविंग जाग उठती है। 3. प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स, फिर आप उस लालसा या इच्छा को प्रतिक्रिया देते हो, यानी आप उस काम को करने लगते हो। जैसे स्मोकिंग का चित्र देखकर आप में इच्छा आ सकती है और फिर आप सिगरेट पीने लग सकते हैं। 4. इनाम, रिवॉर्ड, प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स देने के बाद आपका दिमाग आपको खुशी और आनंद का इनाम या रिवॉर्ड देता है। आपने देखा होगा सारी बुरी आदतें आपको थोड़े समय के लिए आनंद से भर देती हैं, लेकिन धीरे धीरे यही आनंद आपके दुखों का कारण बन जाता है। आपको तरह तरह की परेशानियां होने लगती हैं। लेखक कहते हैं कि अगर आपको कोई बुरी आदत छोड़नी है तो चरण स्टेज 1 में ही संभल जाएं। जैसे आपके सामने स्मोकिंग का पोस्टर हो तो उसकी ओर न देखें, बल्कि दौड़ते हुए वहां से निकल जाएं। अगर भयानक क्यूब लग भी जाए तो इच्छा को खत्म कर दें। इच्छा होने भी लगे तो प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स न दे बल्कि दूसरा काम करने में लग जाएं। इससे आप कभी भी उस आदत में नहीं फंसेंगे और अच्छी आदतें बनाने की तरफ चल सकेंगे। अच्छी आदतें बनाने का फॉर्मूला। अच्छी आदत बनाने का सूत्र स्पष्ट, ऑब्वियस, आकर्षक, अट्रैक्टिव, आसान, इजी और संतुष्ट, सैटिस्फाइंग। आइए अब देखते हैं आप कोई भी अच्छी आदत कैसे बना सकते हैं। इसके लिए आपको 4 तरीके अपनाने हैं। 1. स्पष्ट, ऑब्वियस, इसका सरल अर्थ है जो भी अच्छी आदत बनाना चाहते हैं तो पहले उसका लक्ष्य बना ले, मतलब आप पाना क्या चाहते हैं और कितना। जैसे ब्लॉगिंग का उदाहरण ले लेते हैं। अगर आपको ब्लॉगिंग करनी है तो यह निर्णय कर ले कि कितना पैसा कमाना चाहते हैं। शुरुआत है तो आपका लक्ष्य 5000 महीना हो सकता है। अगर आप दिमाग को यह लक्ष्य देंगे तो उसे कोई उलझन नहीं होगी, वो उस लक्ष्य को हासिल करने में लग जाएगा।
लेकिन आप ऐसा सोचेंगे कि ब्लॉग से बहुत सा पैसा कमाऊंगा तो दिमाग उलझन में रहेगा, क्योंकि बहुत का मतलब तो कुछ भी हो सकता है। आप दिमाग को स्पष्ट लक्ष्य दें। ऐसे ही ब्लॉग के मामले में आप दिन में कितना लिख सकते हो इसका भी लक्ष्य बना लें। 1 पेज लिख सकते हो तो बोले कि 1 पेज रोजाना लिखूंगा। ऐसा ना हो कि आज तो 5 पेज लिख लिए फिर 1 हफ्ता तक कुछ भी न लिखें। ऐसे ही व्यायाम, बॉडी बिल्डिंग करनी है तो ये स्पष्ट कर ले कि कितने घंटे व्यायाम करेंगे। 15 मिनट, 30 मिनट आदि, जितना समय हो उतना करें। ऐसे ही कितने पुशअप्स मारने हैं ये पहले ही सोच ले, 20, 40, 80। तो हर काम का लक्ष्य ऐसा रखें कि दिमाग स्पष्ट हो पाए, तभी वो उसे आपसे हासिल करवाने की कोशिश करेगा। 2 आकर्षक, अट्रैक्टिव लक्ष्य को आकर्षक यानी मजेदार बनाएं। आप कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएंगे अगर आपको वो बोझ लगता है, इसलिए उसे आकर्षक बनाना बहुत जरूरी है। इसके बहुत से तरीके हो सकते हैं, जैसे काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेना। जैसे ब्लॉगिंग में पोस्ट लिख रहे हैं तो 500 शब्द लिखिए, फिर थोड़ी देर रुक जाए और उस दौरान पार्क में टहल कर आ सकते हैं। संगीत भी सुन सकते हैं। जब फिर से ताजगी महसूस, फ्रेश फील करे तो 500 शब्द और लिखें। ऐसे ही बॉडी बिल्डिंग में 1 रैप के बाद आराम कर लें। दोस्तों के साथ गपशप मार लें। ऐसे ही किसी भी काम को लंबे समय तक एक साथ न करें। हर आधे घंटे में रुक रुक कर सकते हैं और उस दौरान कुछ दिलचस्प काम कर लें। 3 आसान, इजी लक्ष्य को हासिल करना आसान बना लें। इसके लिए पहले तो असंभव लक्ष्य न रखें। पहले ही दिन बॉडी बिल्डिंग में 100 पुश अप्स करने की न सोचें। ब्लॉगिंग में एक ही दिन 4-5 पोस्ट लिखने की न सोचें। लक्ष्य को छोटे छोटे तरीकों को अपना कर पूरा करें, आपको बहुत आसान लगेगा। 4 संतुष्टि, सैटिस्फाइंग लक्ष्य से आपको संतुष्टि, सैटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए। जैसे बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो तो देखें कि आप शक्तिशाली, मस्कुलर और सुंदर, हैंडसम होते जा रहे हैं। चर्बी, फैट कम कर रहे हैं। बुरी आदतों पर काबू पा रहे हो। जब आपको संतुष्टि, सैटिस्फैक्शन मिलेगी तो आप उस अच्छी आदत को जारी रखने की प्रेरणा, मोटिवेशन मिलेगी। लंबे समय तक आदत को कैसे जारी रखें? अगर आप किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए अच्छी आदत बनाना चाहते हो तो 2 काम जरूर करें। पहले उसे करने का समय सुनिश्चित कर लें और दूसरा उस काम को कहां पर करेंगे ये भी निर्णय कर लें। जैसे ब्लॉगिंग के लिए पोस्ट लिखनी है तो किस समय लिखेंगे? सुबह 1 घंटे लिखेंगे या शाम को, या दोनों वक्त लिख सकते हैं? ये सब तय कर लें। इससे आपका दिमाग सक्रिय, एक्टिव हो जाएगा। फिर ये भी सोच लें कि किस कमरे में कहां पर बैठकर लिखेंगे। तो समय और जगह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी होता है। निष्कर्ष तो ये है आदतों के बारे में जानकारी और बेहतर आदतें बनाने के तरीके। हमें उम्मीद है कि आपने कई जरूरी बातें सीखी होंगी। अब इन्हें अपनी जिंदगी में अपनाएं और खराब आदतों, वैसी आदतें जो जिंदगी की वास्तविक खुशी में कोई खास मायने नहीं रखती, बस कुछ पल की संतुष्टि देती हैं, बेहतर और अच्छी आदतों से बदल दे। ऐसी आदतों से जो आपको सच में खुशी, शांति और कामयाबी दे और उसी दिशा में शिखर टॉप तक ले जाएं। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इससे कुछ जानकारी प्राप्त हो। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। थैंक यू दोस्तों। मुझे आशा है कि ये समरी आपको पसंद आई होगी।